हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के विवादित बयान पर सियासत तेज। बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता ने दी चेतावनी। जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के आदिवासी समाज के खिलाफ दिए गए विवादित बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह विपक्ष ने विरोध जताया। सदन के अंदर पांकी से बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता ने इरफान अंसारी को चेतावनी दी। इसको लेकर सदन में हंगामा हुआ। गुरुवार को सदन शुरू होने से पहले हाथों में तख्ती लिए बीजेपी विधायक सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान इरफान अंसारी के बयान पर निंदा व्यक्त करते हुए बीजेपी विधायकों ने माफी मांगने की मांग की है। कहा कि आदिवासी समाज को अपमानित करने वाली कांग्रेस शर्म करो। वहीं सदन के अंदर भी इस मामले को लेकर हंगामा हुआ। रांची के जिला स्कूल में लगी भीषण आग, शिक्षकों ने बचाई बच्चों की जान। राजधानी रांची के जिला स्कूल में अचानक आग लग गई। स्कूल के पीछे वाले भवन में आग लगी। प्राथमिक सूचना के मुताबिक स्कूल की वायरिंग काफ़ी पुरानी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगने की बात कही जा रही है। आग लगते ही क्लासरूम में मौजूद बच्चों को बाहर निकाला गया। वहीं स्कूल में बच्चों की छुट्टी कर दी गई। मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची। सुबह 10 बजे से आग बुझाने की कोशिश में लगी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस क्लासरूम में आग लगी वहां क्लास 6 के बच्चे पढ़ाई करते हैं। शिक्षकों ने बताया कि जैसे ही क्लासरूम में धुआं उठने जैसा लगा, हमने बच्चों को बाहर निकाला। जिस वक्त क्लासरूम में आग लगी लगभग 30 से अधिक बच्चे पढ़ रहे थे। बगल में 3 कमरे हैं। धीरे धीरे आग इन सभी कमरों में फैल गई। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षा विधेयक पास, नकल करने वाले की खैर नहीं, बिना जांच होगा सीधा एफआईआर। झारखंड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पास हुआ है। यहाँ विधानसभा में मानसून सत्र के 5वें दिन द्वितीय पाली में विपक्ष के विरोध बवाल हंगामे के बीच विधानसभा से कुछ संशोधनों के साथ झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 पारित हो गया है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह सूचना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह विधेयक अब परीक्षाओं में होने वाली नकल और अनुचित साधनों के उपयोग और अनियमितताओं पर नकल कसने का एक कारगर उपाय साबित होगा। इसके अलावा प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को भी इस बदलाव के तहत रोका जा सकेगा। इस बिल में धोखाधड़ी और पेपर लीक के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने विधानसभा से इस विधेयक को पास किया है। ऐसे में छात्रों को इन बिंदुओं पर समझना जरूरी होगा कि आखिर क्यों इस बिल को पारित किया गया है, ताकि परीक्षा के वक्त उनसे कोई गलती ना हो सके। सुभाष मुंडा की प्रतिमा का अनावरण कर बोली सीपीएम नेता बृंदा करात, हत्याकांड की जल्द सुलझे गुत्थी। दला दिल्ली चौक पर सुभाष मुंडा की स्मृति में आयोजित श्रद्धा अंजलि व संकल्प सभा में बड़ी संख्या में लोग जुटे और लोगों ने उनके सपनों को पूरा किए जाने का संकल्प लिया। सभा की अध्यक्षता सीपीएम के राज्य कमेटी सदस्य सुरेश मुंडा ने किया एवं संचालन रांची जिला सचिव सुखनाथ लोहरा ने किया। सभा को संबोधित करते हुए सीपीएम के पोलित ब्यूरो सदस्य बृंदा करात ने कहा कि यह घटना उनके लिए अस्तबद्ध कर देने वाली है। 34 वर्ष का नौजवान काफी कम समय में इलाके का हर दिल अजीज बन गया, क्योंकि वह इस क्षेत्र के आदिवासियों और अन्य गरीबों के हर सुख दुख में तत्परता से खड़ा रहता था। उन्होंने हत्याकांड की गुत्थी जल्द से जल्द सुलझाने की मांग की है। सीपीएम की पोलित ब्यूरो सदस्य बृंदा करात ने कहा कि सुभाष मुंडा इस क्षेत्र में जमीन माफियाओं द्वारा आदिवासियों की जमीन हड़पे जाने के खिलाफ एक बड़ी बाधा थे, इसलिए वे उनकी आंखों में खटक रहे थे और इस बाधा को हटाने के लिए उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने पुलिस से जल्द सुभाष मुंडा के हत्यारों को गिरफ्तार कर इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने की मांग की है। बृंदा करात ने इस हत्याकांड पर मुख्यमंत्री द्वारा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किए जाने पर खेद प्रकट किया है। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का रूट बदला। आज से बरकाकाना मुरी के रास्ते चलेगी। पटना और रांची के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। शुक्रवार से पटना और रांची के बीच चलने वाली पटना रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का रूट बदल जाएगा। अब यह ट्रेन बरकाकाना से मुरी के रास्ते चलेगी और रांची तक जाएगी, फिर इसी रास्ते से होते हुए गया और फिर वहां से पटना आएगी। इस संबंध में पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से गुरुवार को देर शाम आधिकारिक घोषणा की गई है।
पूर्व मध्य रेलवे के CPRO वीरेंद्र कुमार के अनुसार पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बदले हुए रूट से चलने की यह व्यवस्था अगले आदेश तक बनी रहेगी। उद्घाटन से लेकर अब तक वंदे भारत एक्सप्रेस को बरकाकाना से टाटी सिलवे होते हुए रांची तक चलाया जा रहा था। वापसी भी इसी रूट से हो रही थी। पिछले कुछ दिनों से झारखंड में लगातार भारी बारिश हो रही है। इसका असर पहाड़ी इलाकों में पड़ा। हेलल और सांकी स्टेशन के बीच भारी बारिश की वजह से भूस्खलन हो गया। रांची के मोहरावादी में अड्डेबाजी करने वालों की खैर नहीं, पुलिस ने चलाया अभियान। राजधानी रांची स्थित मोहरावादी के रजिस्ट्री ऑफिस के पास लालपुर थाना और मोहरावादी TOP की पुलिस ने अड्डेबाजी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की। वहां स्थित ठेलों में अवैध शराब मादक पदार्थ के लिए अभियान चलाकर जांच किया गया। सिटी DSP दीपक कुमार, लालपुर थाना प्रभारी ममता कुमारी, TOP प्रभारी सन्नी कुमार, विकास सिंह एवं सशस्त्र बल इस अभियान में शामिल रहे। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड के 7000 प्राइमरी स्कूलों में मिड डे मील का सोशल ऑडिट 7 अगस्त से होगा। झारखंड के 7000 प्रारंभिक स्कूलों में मिड डे मील का सोशल ऑडिट 7 अगस्त से शुरू होगा। सभी जिलों में वित्तीय वर्ष 2021-22 का सोशल ऑडिट किया जाएगा। विभिन्न जिलों में ऑडिट 31 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के बीच होगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने शेड्यूल जारी कर दिया है। प्राधिकरण के निर्देशक किरण कुमारी पारसी ने सभी जिला अधीक्षकों को इसे सुनिश्चित करने के निर्देश दिया है। मिली जानकारी के अनुसार गिरिडीह में सबसे ज्यादा 611 जबकि पलामू में 506 स्कूलों की सोशल ऑडिट होगा। गिरिडीह में बीजेपी ने कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का फूंका पुतला। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी द्वारा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को निशाना साधते हुए आदिवासी समाज के खिलाफ दिए गए विवादित बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसके विरोध में गिरिडीह में भाजपा ने विधायक इरफान अंसारी का पुतला दहन किया। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर महादेव दुबे ने कहा कि कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने जो बयान दिया है वह काफी निंदनीय है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के संदर्भ में दिया गया बयान काफी गलत है। कहा कि विधायक इरफान ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। वन अधिकार कानून व विस्थापितों के मुआवजे को लेकर CM हेमंत सोरेन से मिला खरसावां का प्रतिनिधिमंडल, सौंपा ज्ञापन। खरसावां विधायक दशरथ गगरे के नेतृत्व में ग्राम सभा मंच व झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर वन अधिकार के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि संपूर्ण झारखंड में कुल 57 ग्राम सभाओं को वन अधिकार कानून 2006 के तहत विधि विरुद्ध वन अधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था। विधि सम्मत वन अधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने को लेकर ग्राम सभाएं तथा झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन ने त्रुटियों से निराकरण के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय को 20 फरवरी 2021 को आवेदन दिया गया था, परंतु अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यूनिसेफ का जागरूकता अभियान ने कहा, जन्म के 1 घंटे के अंदर नवजात को स्तनपान कराना पहला टीका का काम करता है। विश्व स्तनपान सप्ताह के मौके पर यूनिसेफ ने बच्चों को स्तनपान कराने को लेकर कामकाजी महिलाओं के लिए कार्यस्थल घरों में एक समझ तथा अनुकूल वातावरण के निर्माण को लेकर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस मौके पर कहा कि जन्म के 1 घंटे के अंदर नवजात को मां का स्तनपान करना पहला टीका के तौर पर काम करता है। परिचर्चा के दौरान कहा गया कि इस साल विश्व स्तनपान सप्ताह का थीम माताओं के लिए एक सक्षम और अनुकूल वातावरण बनाने की जरूरत है, ताकि अपने बच्चों को अस्पताल, घर व कार्यस्थलों पर बिना किसी समस्या के स्तनपान करा सके। कहा गया कि जिन नवजात को जीवन के पहले घंटे में स्तनपान कराया जाता है, उनके जीवित रहने की संभावना काफी अधिक होती है। जन्म के 1 घंटे के अंदर बच्चों को पिलाया जाने वाला मां का गाढ़ा पीला दूध, जिसे कोलेस्ट्रॉम भी कहा जाता है, पोषक तत्वों और एंटीबॉडी से भरपूर होता है और वह बच्चों के लिए पहला टीका के तौर पर काम करता है। सदन शुक्रवार तक के लिए स्थगित। सदन पटल में आया झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023 संशोधन के साथ हुआ पास। सदन में प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023 विधेयक को पटल पर रखा, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने अनुमति दी। इसके बाद जिन विधायकों ने इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजने की बात कही, उन्होंने अपनी बात रखी। इस विधेयक पर विनोद सिंह, अनंत ओझा, डॉक्टर लंबोदर महतो, विधायक अमर बावरी, विधायक नवीन जायसवाल, विधायक अमित मंडल ने अपना तर्क दिया। इसके बाद
विधायक प्रदीप यादव ने भी इस विधेयक में संशोधन करने की बात कही। बदलाव संकल्प महासभा में केंद्र व हेमंत सरकार पर बरसे जयराम महतो, बोले जल, जंगल और जमीन पर झारखंडियों का पहला हक। झारखंडी भाषा खत्यानी संघर्ष समिति के तत्वाधान में गुरुवार को कोडरमा के ब्लॉक मैदान में बदलाव संकल्प महासभा का आयोजन किया गया। सभा में बतौर मुख्य वक्ता झारखंडी भाषा खत्यानी संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो समेत अन्य शामिल हुए। सुबह 11 बजे शुरू होने वाली सभा में जयराम घंटों विलंब से दोपहर करीब 2:30 बजे पहुंचे। इस दौरान सभा में उमड़ी युवाओं और अन्य की भीड़ को करीब 2.5 घंटे तक अलग अंदाज में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार व राज्य की हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन पर सबसे पहला हक झारखंडियों का है। देश में जब 1960 की भारतीय दंड संहिता चल सकती है तो 1932 का खतियान क्यों नहीं चल सकता। युवाओं ने थामा आजसू का दामन, केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने शिक्षा के बहाने हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना। हरमू स्थित आजसू पार्टी मुख्यालय में आयोजित मिलन समारोह में आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि युवा नई सोच और नई ऊर्जा के प्रतीक है। सिर्फ उम्र के आधार पर युवाओं को आप परिभाषित ना करें। आप दोहरी जवाबदेही के लिए आगे आए हैं। आप में अपनी और भावी पीढ़ी की चिंता है। पार्टी जवाबदेही लेने की चाहत रखने वालों के लिए अवसर है। सभी युवाओं के साथ मिलकर हमारी पार्टी प्रदेश को आदर्श वातावरण देगी। राज्य में कक्षा केजी से पीजी में पढ़ने वाले सभी परेशान हैं। पीजी में पढ़ने वाले नौकरी के लिए और केजी में पढ़ने वाले शिक्षक के लिए। राज्य में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। झारखंड सरकार इस प्रदेश में आज और कल दोनों को बर्बाद कर रही है। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। प्रदेश के 60% विद्यार्थी सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, जिस वजह से बच्चों की पढ़ाई छूट जा रही है। अगर इस कमी के बावजूद बच्चे 10वीं तक की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो आगे की पढ़ाई के लिए सही व्यवस्था नहीं होने के कारण उन छात्रों का पढ़ाई करने का लय टूट जा रहा है, जिसके चलते वे आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। सरकार को एक भी छात्र छूटे ना और एक भी छात्र टूटे ना, इस सोच के साथ काम करना चाहिए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।